केस है जो पनामा पेपर्स का केस है। आपको याद है कि 5 अप्रैल 2016 को ये केस हुआ और जर्मन अखबार सुदित्से ज़ेटबर्ग ने ICIJ के रेफरेंस से इंटरनेशनल कंसोर्शियम ने ये बात रखी। इसमें कोई पाकिस्तानी एजेंसी, कोई पाकिस्तानी मीडिया नहीं था। इंटरनेशनल मीडिया ने यह बात रखी कि नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चे प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहे हैं लंदन में, जो कि एक ऑफशोर कंपनी के जरिए होल्ड की गई है और काला धन उसमें इस्तेमाल हुआ है। जो कंक्लूजन ICIJ ने 5 अप्रैल 2016 को जिस नतीजे पर पहुंची थी, आज हमारी अपनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम उसी नतीजे पर पहुंची है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा शहादतों के साथ। जो कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान ने, सीनियर मोस्ट जज साहिबान ने ड्रॉ किया था, आज पूरी GIT उसी नतीजे पर पहुंची है। लेकिन शहादतों की तादाद, एविडेंस की तादाद बहुत ज्यादा है, कागजात की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन शहादतों की तादाद, एविडेंस की तादाद बहुत ज्यादा है, कागजात की तादाद बहुत ज्यादा है। कहा यह गया है कि जो डिफेंस नवाज शरीफ साहब की फैमिली ने यहां पर लिया, वो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के ऊपर था, फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर था और अदालत से परजरी कमिट की गई। यानी पहले पाकिस्तान के अवाम के साथ फ्रॉड किया गया, फिर पाकिस्तान की पार्लियामान के साथ फ्रॉड किया गया और अब आके अदालत के साथ भी फ्रॉड किया गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने खुली परजरी कमिट की जब उन्होंने अदालत को बताया कि वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है, असल मालिक नहीं है, बल्कि सिर्फ ट्रस्टी है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की FIA के कागजात से साबित हो गया कि मरियम नवाज शरीफ इन प्रॉपर्टीज की बेनिफिशियल ओनर है। लिहाजा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अब क्रिमिनल केस का सामना है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में परजरी का, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 467, 468 के तहत जाली दस्तावेजात बनाने और इस्तेमाल करने का, जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कम से कम 10 साल की नाअहली और 7 साल की कैद सुनाई जा सकती है। नवाज शरीफ साहब, हुसैन नवाज और हसन नवाज, जो नवाज शरीफ साहब पहले डिस्क्वालिफिकेशन फेस कर रहे हैं, आज नईम बुखारी ने अदालत से यह भी इस्तदा की है कि जो क्लॉज 4 थी फैसले की, वो ये कहती है कि नवाज शरीफ साहब को तलब भी किया जा सकता है अदालत में। आज नईम बुखारी साहब ने तवज्जो दिलाई है अदालत की कि नवाज शरीफ साहब को अदालत में तलब किया जाए और उन पर जिरा की इजाजत दी जाए, क्योंकि जो बयान उन्होंने GIT के सामने दिया, GIT ने लिखा है कि वो झूठा है। वो अपने बच्चों के बातों को मान रहे हैं, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट है उससे एतमाद नहीं झलकता और इसलिए जरूरी है कि उनको बुलाया जाए। नवाज शरीफ साहब इस वक्त नाअहली का सामना कर रहे हैं आर्टिकल 62-63 के तहत। इसके साथ साथ वो नैब के कानून के तहत 14 साल सजा और जब्तिये जायदाद का सामना कर रहे हैं। यह कहा गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि उनका इस जायदाद से ताल्लुक नहीं है, लेकिन यह साबित हो गया कि हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट यानी HME अपने मुनाफे का 88% नवाज शरीफ साहब को दे रही थी। सिर्फ 5 सालों में हिल मेटल से नवाज शरीफ साहब को 1 अरब 16 करोड़ रुपया हुसैन नवाज ने भेजा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इसके अलावा 6 करोड़ रुपया भेजा गया। हसन नवाज को इसके अलावा पैसे भेजे गए।
ये वो तमाम रकूम है जो हिल मेटल से इस फैमिली को आई। नवाज शरीफ साहब को आने वाला 1 अरब 16 करोड़ रुपया में से उन्होंने 88 करोड़ मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दिया, और इस तमाम रकम के ऊपर 1 रुपया भी टैक्स नहीं है, क्योंकि ये गिफ्ट में और रेमिटेंसेस में आई। हिल मेटल असल में नवाज शरीफ साहब ओन करते थे, जिस तरह से कैपिटल FZE नवाज शरीफ साहब ओन करते हैं। कैपिटल FZE दुबई की ऑफशोर कंपनी है, दुबई की एक कंपनी है। कुल मिला के हसन नवाज 13 ऑफशोर कंपनीज के मालिक हैं, जिनमें से 9 कंपनीज बर्तानिया में रजिस्टर्ड है, 3 कंपनियां ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड हैं और 1 कंपनी UAE में रजिस्टर्ड है। हम देखते हैं कि हसन नवाज की कंपनियां 10 मिलियन पाउंड, 1 करोड़ पाउंड से भी ज्यादा खसारे में है। 1 पाउंड 150 रुपए का है।